यूपी सरकार का बजट कल पेश हो रहा है और यह बजट वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए है। तो बजट में खासकर जनता क्या चाहती है और कौन कौन से जो सेक्टर हैं उनमें अलग अलग सेक्टर में तमाम लोगों को अपेक्षा होती है कि बजट आ रहा है और ख़ासकर ये बजट चुनावी वर्ष का है और केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आ गया है और जो यूपी सरकार का बजट कल आएगा। बजट को लेकर के क्या चाहते हैं खासकर रायबरेली के लोग, अलग अलग हमारे साथ लोग हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब शुभ नाम क्या है? करुणेश मिश्रा। मिश्रा जी, कल बजट आ रहा है तो क्या मानते हैं कि बजट में क्या और अच्छा होना चाहिए या क्या अपेक्षाएं हैं बजट जो आ रहा है कल? जो बजट आ रहा है वो हम तो चाहते हैं कि चूँकि चुनावी वर्ष है इसलिए ऐसा बजट हो कि सबके हित में हो। हित कैसा हो? हित तो बताइए, अपने लिए बात क्या करते हैं? जैसे व्यापारी हैं तो व्यापारियों के हित में कुछ हो और मतलब बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो। एक और साथी हैं, भाई साहब शुभ नाम क्या है? विजय सिंह। विजय सिंह, क्या करते हैं आप? व्यापारी हैं। तो क्या चाहते हैं, उम्मीद क्या है कि कल बजट आ रहा है, केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आया है हालांकि, और ये डबल इंजन की सरकार है, कल पेश हो रहा है बजट यूपी सरकार का, तो खासकर व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? देखिए, व्यापारी वर्ग चाहता है कि उसको जैसे जीएसटी दे रहा है तो उसको आसानी से उसको फार्म भर सके, उसका केस करा सके, इनकम टैक्स करा सके। जैसे केंद्र सरकार ने अभी हमको 7 लाख तक की बजट में अपने लिया है, उसी तरह यूपी भी सरकार हमारी मदद करेगी। और साथ मेन चीज़ क्या है ना, बेरोजगारी। अभी नवयुवकों की भर्तियां आ जाएं या उद्योग विभाग से भी कुछ काम ऐसे आ जाएं जिससे कि लोग काम कर सकें। सरकार दे रखी है उसको, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा और अगर इस पर ध्यान दे देगी तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, एक और दादाजी हैं, शुभ नाम क्या है दादाजी? सुरेंद्र बहादुर सिंह। ये कल बजट आ रहा है यूपी सरकार का, तो क्या अपेक्षाएं हैं आप सबकी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए और बेरोजगारों के लिए अधिक से अधिक काम मिले। जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी जगह उनको भरा जाए, व्यापारियों को टैक्सेशन सरल किया जाए, किसान को 24 घंटे बिजली दी जाए और जो बिजली की छूट की बात हुई थी उसको लागू किया जाए। दूसरा, पुलिस प्रशासन जो गरीबों को प्रताड़ित करता है वो प्रताड़ना रोकी जाए, गरीबी समाप्त करने का प्रयास किया जाए, शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए। देखिए किस तरह से अपनी बात बिल्कुल खुल के कह रहे हैं। एक और है, ये किसान है संभवतः, क्या करते हैं आप? मैं यही व्यापारी टाइप के आए हैं एक्यूप्रेशन। और मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानी और बिजली, इन पे बजट बढ़ा करके बिजली की समस्या को दूर किया जाए, शिक्षा की समस्या को दूर किया जाए। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य होना चाहिए जिससे गरीबों को लिए, अमीरों के लिए, जिस सब के लिए मतलब लाभदायक होगा। यही हमारा बजट मुझसे सरकार से अनुरोध है कि यही बजट बढ़ाकर दिया जाए। देखिए, ये सारे लोग हैं, इनको उम्मीद रहती है कि किसी की भी सरकार हो, जो भी सरकार बजट लावे सबके हित में हो, सबको समय पर सुविधाएं मिले, वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और चाहे खराब सड़कें हों। तो और खासकर इन लोगों की ये है कि जब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर तैयार होता है तो उसको नौकरी के लिए ना भागना पड़े। तो तमाम ऐसे सेक्टर हैं, उन सेक्टरों पे बजट को लेकर के सरकार ध्यान दे, ऐसा रायबरेली के लोगों का मानना है। अब ये देखते हैं कि कल जो बजट आता है वो किस प्रकार का बजट सबके सामने आता है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।